नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है हमारे पावन कथा श्रृंखला में। फाल्गुन मास हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। यह महीना भक्ति, प्रेम, दान और भगवान की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय होता है। फाल्गुन मास में की गई पूजा, व्रत और कथा श्रवण से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज हम सुनेंगे फाल्गुन महात्म कथा अध्याय 3, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास भगवान विष्णु श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में गंगा स्नान, दान और जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। होली का पावन पर्व प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और सौभाग्य बढ़ता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में कथा सुनता है या सुनाता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। अब भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। फाल्गुन मास आपके जीवन में भी प्रेम, खुशियां और नई ऊर्जा लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर धन धान्य से भरा रहे और हर कष्ट दूर हो। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह धन होने के बावजूद अपने जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती दिखता। एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। धर्मदास ने संत से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, तुमने धन कमाया पर पुण्य नहीं कमाया। यदि सच्चा सुख चाहते हो तो फाल्गुन मास में भगवान की भक्ति करो, दान करो और कथा का रसपान करो। संत के वचन सुनकर धर्मदास के हृदय में परिवर्तन आया। फाल्गुन मास शुरू होते ही धर्मदास प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करने लगा। वह गरीबों को भोजन कराता, मंदिर में दीप जलाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लेकिन भगवान अपने भक्ति परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक रात्रि उसके गोदाम में अचानक आग लग गई। सालों की कमाई पल भर में राख हो गई। लोग कहने लगे, देखो, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान ने उसे बचाया नहीं। धर्मदास का मन भी एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन उसे संत की बात याद आई। सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी न डगमगाए। उसने भगवान से कहा, प्रभु, यह सब आपकी इच्छा है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। कुछ दिनों बाद एक राजा उस नगर में आया। उसे एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी। नगरवासियों ने धर्मदास का नाम सुझाया। राजा ने जब उसकी सत्य निष्ठा देखी तो उसे राजकोष का प्रमुख बना दिया। धीरे धीरे उसका सम्मान और वैभव पहले से भी अधिक बढ़ गया। तब धर्मदास समझ गया, भगवान जब कुछ छीनते हैं तो उससे कहीं अधिक देने की तैयारी भी करते हैं। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय भगवान की परीक्षा नहीं, हमारी आस्था की परीक्षा होती है। फाल्गुन मास में किया गया पुण्य कई जन्मों के पाप मिटा देता है। फाल्गुन मास का अर्थ ही होता है हृदय में प्रेम का जागरण। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में जाता है तो उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। आइए अब हम रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा का अध्याय 3। आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भीम द्वादशी व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा कि हे विप्र, भगवान शंकर ने जिस वैष्णव धर्मों का उपदेश दिया है उनका मुझसे वर्णन कीजिए। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है? पुलत जी बोले कि हे राजन, प्राचीन रथ कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर्वत पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, हे परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति
एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। महादेव जी ने कहा, एक समय द्वारका की सभा में भगवान श्री कृष्ण वृषणवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और गंधर्व के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थी। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के बारे में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा, भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस दिन इस विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की 10वीं तिथि आए, उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मित जल से स्नान करे तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करे। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की ओर सर्वात्मक मस्तक की पूजा करे। वैकुंठा नमः इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्स धारण नमः कहकर हृदय की अर्ज करे। फिर शंखनी नमः, चक्रण नमः, गदी नमः, वरदाय नमः तथा सर्वनारायणाय नमः, सब कुछ नारायण ही है, ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की पूजा करे। इसके बाद दामोदर नमः कहकर उदर का, पंचजनायत्री पिंडलियों का अर्थात घुटने के बीच के भाग का और विश्व सृज नमः कहकर पुनः दोनों चरणों का पूजन करे। तत्पश्चात देव्यै नमः, शांतयै नमः, लक्ष्म नमः, श्रीय नमः, तुष्ट नमः, पुष्ट नमः, वुट नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगा नमः, पक्षिणी नमः, विस्प्रमय नमः, विहंग नाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ जी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की और गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंत अंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैरे की दातुन लेकर उसके द्वारा दांतों को साफ करे। फिर मुंह धोकर आचमन करे। सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख मुख बैठकर सायंकाल की संध्या करे। उसके अंत में यह कहे कि भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करे। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करे और रात भर बैठा रहे कर शेष साई भगवान की आराधना करे। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करे। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करे। पाखंड हो के संसर्ग से दूर रहें। विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। फिर शेष साई भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण करवाएं। फिर उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाएं। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगवाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दें। तदंतर उसे जल से भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेद वेता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करे। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनवाएं। वैष्णव बीज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसके दक्षिण और भी एक दूसरी वेदी बनवाएं। भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर पूर्व रक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कणिका सहित कमल की आकृति बनावे और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करे। उनके निमित्त एक कुंड बनवाएं जो हाथ भर
लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखला एवं बनवाएं। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवाएं। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा वर्ण करे। इस प्रकार वहां विधि पूर्वक वैष्णव याग संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिराएं और देवादिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें तथा अपने मस्तक पर पर्वत जल धारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या फिर पतली किया जा सकता है। यह धाराएं रात भर अविच्छिन्न रूप से गिरती रहती है। फिर जल से भरे हुए 13 कलश की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ चंदो व उदंबु पात्र तथा पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहां 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्रा का पाठ करें तथा 4 सामवेद ब्राह्मण वैष्णव साम का गायन करते रहें। इन वारों में ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा सैया आदि देकर उनका पुण्य सत्कार करें। इस कार्य में धन के कृपण होना न करें, अर्थात कंजूसी न करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय अर्थात आचार्य या फिर पुरोहित को भी सभी वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में अर्पण करें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो जाता है, तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात 13 गौ दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त वस्तुएं सोने की होनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए हों तथा उन सबको वस्त्र उड़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ कांसी का दोहन पात्र भी होना चाहिए और गो दान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करे। फिर स्वयं भी छार लवण से रहित अन्न का भोजन करे। अच्छा छार लवण से रहित अर्थात बिना नमक का। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करे। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो सबका कलेश दूर करने वाले हैं, प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं देखता। इस धारणा से मेरा कल्याण हो। यह कहकर उन कलशों, गौओं, सैया तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचा दे। हे भीमसेन, वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः तुम भी सत्व गुण का आश्रय लेकर मांस रंगा करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैं तुम्हें बता दिया है। हे वीर, तुम्हारे द्वारा उसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से सिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली और शुभ कारणीय इस कल्याणमयी तिथि को सूर्य देव ने सहस्त्र धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई थी। अन्य देवता तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 100 हज करोड़ अर्थात 1 खरब जवाएं हो तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है तथा दूसरों के उपकार के लिए पढ़ता भी है, वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याण तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडु नंदन भीमसेन के व्रत करने पर अनंत पुण्यदायिनी
भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहते हैं, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है? कृपा करके आप उन सभी व्रतों का वर्णन कीजिए। तब पलस पे, जिसमें कि दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन करने का विधान है, मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन और इस व्रत में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं, उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्तिपूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्का नमः कहकर उनके, गुल्फ की अर्थात घुटिया की स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमा है नमः से पिंडलियों की, विशाखा नक्षत्र में धात्री नमः से घुटनों की तथा अनुराधा नक्षत्र में सहस व बनवे नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनंग यह नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल नक्षत्र में इंद्रा नमः और भीमाई नमः से कटि भाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तर आषाढ़ा में त्व नमः और सप्त तुरंगमाय नमः से नाभि की, श्रवण नक्षत्र में तीवम नमः से उदर की, धनिष्ठा में विकट आय नमः से दोनों बगलों की और सतबखा नक्षत्र में धवा विनाशाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चम कराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में सामनाम य नमः से दोनों हाथों का, अश्वनी में सप्तास्व थुरंधरा नम से नखों का और भरनी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। कृतिका से ग्रीवा की, रोहिणी में ओठों की, मृगशिरा में जीवा की तथा आद्रा में हरिय नमः से सूर्य देव के दांतों की अर्चना करनी चाहिए। पुनर्वसु में सवित नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य नक्षत्र में अंभोरे ललाट का वेद धारण नम से बालों का, अश्लेषा में विशुद्ध प्रियाय नमः से मस्तक का, मघ में दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गो ब्राह्मण नंदना नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों बहुओं का पूजन करें। पाप अंकुश कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अकासुर आदि के विनाश का मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रहना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करे। हे राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में एक शेर अघनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात्र तथा घृत रखकर स्वर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करे। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। तदंतर कर्णिका का सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पद्मराग मणि अर्थात नीलम की पत्तियां अंकित हो, और फिर सुंदर सैया तैयार करावे जिस पर सुंदर बिछौना बिछाकर तकिया रखा गया हो, ऊपर से चंदवा तना हो, सैया के ऊपर पंखा रखा गया हो और उसके आसपास खड़ाऊ, जूता, छत्रवार, आसन और दर्पण भी रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह सैया सुशोभित होनी चाहिए और इसके बाद सोने के कमल को उस सैया पर रख दे। इसके बाद
मंत्र उच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। अब वह गौ कैसी होनी चाहिए? तो गौ होनी चाहिए उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खूर चांदी से और सिंग सोने से बने हुए होने चाहिए तथा उसके साथ कांसे की देह भी होनी चाहिए। अब दान का समय क्या होना चाहिए? तो पुलस्त्य कहते हैं कि दान दिन के पूर्व भाग में ही होना चाहिए, मतलब दिन के प्रारंभ में ही दान करना उचित और श्रेष्ठकर माना जाता है और समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। सैया दान करने के पश्चात इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी सैया कांति, कृति, श्री और पुष्टि से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण वेदों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के बाद विसर्जन करें। सैया और श्री इत्यादि अर्थात धन इत्यादि ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी उसको प्रकट न करे। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी एवं कल्याण में गुण रहस्य प्रकाशित करने योग्य है। वेद वेता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापात के मनुष्यों के भी पापों का नाश कर डालता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु बांधव, पुत्र, धन और स्त्री से कभी भी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नाम के व्रत का महात्म्य एवं विधि का पाठ एवं श्रवण करता है, वह इंद्र का भी प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। तब भीष्म जी ने कहा, मुने, अब आप चंद्र के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य बोले कि हे राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेता विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्र शयन नाम का एक बड़ा ही उत्तम व्रत है। इसमें चंद्रमा के नाम द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। अब किसी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे, अर्थात जल के पात्र में पंचगव्य और सरसों के दाने मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए तथा विद्वान पुरुष आप्यायसव इत्यादि मंत्र को 800 बार जपे। यदि शूद्र भी इस बार व्रत को करे तो अत्यंत भक्ति पूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करे और पाखंड हो से विधर्मियों से बातचीत बिल्कुल न करे। मंत्र जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता है। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का अनंत धाम ने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों को जलोदरा नमः से, दोनों जांघों का काम सुख प्रदाय नमः से, चंद्र स्वरूप भगवान के कट भाग का अमृतोराय नमः से, उदर का शशंका नमः से, नाभि का चंद्राय नमः से, मुखमंडल का द्विज नाम धी पाय नमः से दांतों का चंद्रमा नमः से, मुख का और कामोद वन प्रिया नमः से, ओठों का वन औषधि नाम धीनाथाय नमः से, नासिका का आनंद बजाय नमः से, दोनों बाजुओं का इंदिवर व्यास सकराय नमः से, भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्र का समस्ता सूर बिताए दैत्य निदना नमः से, दोनों कानों का
उदती प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का, सुपन्नाधिपतये नमः से केशव का, सशंका नमः से मस्तक का और विश्वेश्वरा नमः से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करें। फिर रोहिणी नाम ध्येय लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृत सागरा पद्मश्री नमः अर्थात रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल किसी कांति वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाए, तत्पश्चात सुगंधित पुष्प नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करें। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और सुवर्ण सहित जल से भरा कलश दान करें। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्लास घी के साथ भोजन करें। तदंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करें। हे राजन, चंद्रमा को कदम्ब नील कमल केवड़ा जाति पुष्प कमल सतपत्रिका बिना कुमला कुब्ज के फूल सिंधुआ चमेली अन्यान्य श्वेत पुष्प करवीर तथा चंपा यही फूल चढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त फूलों की जातियों में से एक के कोत्रावण कोर क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय सैनों उपयोगी सामग्रियों के साथ सैया का दान करें। रोहिणी और चंद्रमा की सुवर्णमय मूर्ति बनवाएं। उनमें चंद्रमा 6 उलंग के और रोहिणी 4 उलंग की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिभाओं को अक्ष से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर वस्त्र और दोह के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें तथा मन में यह भावना रखें कि ब्राह्मण दंपति के रूप में यह रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। इस प्रकार विनय करके सैया प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणों को दान करते हैं। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कथा से। आइए अब नारायण कवच का रसपान करेंगे और समापन चालीसा और आरती के साथ करेंगे। कवच श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय
दायक द्वंद्व से, यज्ञ भगवान लोका उपवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए, जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा
पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छविनारी। कर त्रिशूल सोहत चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासन संयुद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरथ भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चुह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके खटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम त्रोहि मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ न सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से पुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चालीसा सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा
शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत। नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत। महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।